अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका उस्मान साबिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खे खबर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है पीईटी गवर्नमेंट हाई स्कूल पत्तो की शफीक अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, आप सुनाएं, ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं। कितना अरसा हो गया है आपको इस शोबे से मुंसलिक हुए? मेरी एज ए फिज़िकल एजुकेशन टीचर फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी गवर्नमेंट हाई स्कूल जंडवाला 1/9/1993 को हुई। एक साल उधर काम करने के बाद फिर एक साल पौने 2 साल के लिए गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बाट कलां, जी वहाँ पे मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। उसके बाद 5/12/95 को गवर्नमेंट हाई स्कूल पत्तों की मैंने ज्वाइन किया, जो कि आज तक मेरी सर्विस का इख्तिताम यहीं से हो रहा है। 4 माह बाकी है मेरी सर्विस ख़त्म होने में। ऑलमोस्ट रिटायर होने वाले हैं जी 2019 में मुझे एसएसटी का ग्रेड मिल गया था। उसके बाद मैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर नहीं रहा था, फिर मैं एक एसएसटी के तौर पे स्कूल में काम किया। इसके साथ साथ लेकिन स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ थी जो हमारे खून में शामिल है वो चलती रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब तक सांस बाकी है ये चलती रहेगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेके आपका कोई पर्सनल शौक भी था? जी ये मुझे शुरू से, जब मैं जमात चहारों में पढ़ता था तो मेरे बड़े भाई टीचर थे गवर्नमेंट हाई स्कूल बुर्ज मालूम में। वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, वो मुझे लेके गया, उन्होंने मुझे उस टूर्नामेंट दिखाया। उसके बाद मुझे ये शौक़ हुआ तो फिर मेरी ये ओढ़ना बिछोना स्पोर्ट्स हो गया। तो बस मेरा शौक़ था कि मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में जाना है, तो अल्लाह ने ये मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। तो किस किस तरह की आपने स्पोर्ट्स टीचिंग की है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जितनी भी गेम्स स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे यहाँ चलती हैं, जिसमें कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, हमारे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये गेम्स चलती हैं। आगे जाकर यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ और 1-2-4 और आ जाती हैं, जैसे स्क्वैश वगैरह है, उसकी इधर सहूलतें ही नहीं हैं हमारे पास। जिस चीज़ की हमारी सहूलत थी हमने हर वो टीम तैयार की है गवर्नमेंट हाई स्कूल पत्तों की में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा कोई ना कोई रिकॉर्ड है अल्लाह के फजल से। आपका कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहा है? जी इंशाल्लाह, वो एक हमारे काशिफ सलारी हुआ करते थे। उसके बाद और भी कबड्डी के स्टूडेंट हैं मेरे, तो ये फ़हीम अशरफ जो था पहले मेरे पास ही खेला करता था। क्रिकेट का जो फ़हीम अशरफ है इस टाइम? हाँ, पहले खेलता था इधर मेरे पास, पत्तों की आया करता था खेलने के लिए। फिर अल्लाह ने उसका जो वो है उसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। तो अब वो लाहौर में ही है, काम ही मिलता है किसी से, आपसे भी नहीं मिलता? और बस बहुत कम है। काशिफ सलारी जो है वो राब्ते में रहता है जी। हाँ, और कबड्डी के जितने भी खिलाड़ी हैं वो राब्ते में रहते हैं। सही। अच्छा, कबड्डी में आपका कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 12/5/95 को गवर्नमेंट हाई स्कूल पत्तों में आया था। तो 1996 में पहला टूर्नामेंट हम हारे हैं। 97 से लेकर 2018 तक मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पत्तों में बतौर फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर रहा हूं, और 97 से लेकर 2018 तक पत्तों की स्कूल लाहौर डिवीज़न का मुसलसल चैम्पियन है कबड्डी में। माशाल्लाह। इसमें हम 2 बार रनर अप हैं, दूसरे नंबर पे, बाकी हमारी पहली पोजीशन है। 5 दफ़ा पंजाब लेवल पे हमारे मुकाबला जात हुए हैं, जिसमें 3 दफ़ा हमारी पहली पोजीशन है। उसके अलावा आप क्रिकेट का बता चुके हैं कि फ़हीम अशरफ माशाल्लाह आज भी वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। उसके बाद बैडमिंटन के काशिफ सलारी थे जी, उन्होंने मैट्रिक तो गवर्नमेंट हाई स्कूल छंगामांग से किया था जी। तो, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास भी आते जाते रहे, मैं भी उन्हें गाइड करता रहा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आखिर तक मिलते, अब भी मिलते हैं। फिर अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया और वो इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम कोई 25-30 मुल्कों का तक वो विज़िट कर चुके हैं, खेल चुके हैं, और बहुत ज़्यादा इनाम आज जीत चुके। कबड्डी में आप ज़िला कसूर के प्लेयरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं कितने अरसे से, तो कबड्डी के प्लेयरों के कुछ नाम बताएं ना ज़रा। जी देखें, मेरा स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट कसूर में है ना जी, पहले हम तहसील लेवल पे मुकाबला जाते होते हैं, वो जीतने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद डिवीज़न लेवल, फिर पंजाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से लेकर 2018 तक हमारा स्कूल मुसलसल कबड्डी में चैम्पियन है लाहौर डिवीज़न का। तो इसमें बहुत ज़्यादा नाम है। सबसे पहले रफ़ीक जट था बाट कलां का, उसके बाद अमजद गरियाला वल्टोया, शहजाद गगा चाकू 29, और उसके बाद ये नईम था नारोकी का, और इस तरह बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो आते रहे, खेल के जाते रहे। उसके बाद जब वो मैट्रिक कर लेते थे फिर उन्हें मैं गवर्नमेंट
पंजाब का लाहौर में वाले ले जाते हैं अच्छे खिलाड़ियों को, वो उसके बाद वो आगे से आगे चलते रहे माशाल्लाह। स्टूडेंट वापस आते हैं इंटरनेशनल खेलने के बाद? जी आते हैं, मिलते हैं ख़ासकर कबड्डी वाले मिलते हैं, तो मिलते रहते हैं उनसे, गाहे बगाहे मैचों पे मुलाकात होती रहती है। उनसे मिलके फिर खुशी होती बड़ी खुशी होती है कि ये हमारा लगाया हुआ पौधा जो आज माशाल्लाह बड़ा हो गया और मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहा है। कबड्डी के प्लेयरों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुश खुराक होना और अच्छी खुराक चाहिए होती है। गोया आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी या आप अपने पास से ये सारे लवाजमत पूरे करते थे? जी देखिए, गवर्नमेंट तो किसी लेवल पे भी सपोर्ट नहीं करती, बच्चे अपने घरों से खाते हैं। कुछ हम स्कूल के जो फंड्स होते थे हमारे पास, हम टूर्नामेंट पे जाते थे, वहाँ से हमें जो पैसे मिलते थे तो वो जो खिलाड़ी कबड्डी के होते उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से कुछ ज़्यादा इंटरटेन कर दिया जाता था। अपनी जेब से भी जितना होता था करते थे, बच्चे भी कुछ कर लेते थे। कभी कभार हेडमास्टर साहब जो होते थे हमारे, वो भी हमें सपोर्ट कर देते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। स्कूलों में कितने फ़ंड होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दी जाए। तो देखें जी, गवर्नमेंट एक लेवल है, गवर्नमेंट ने एक मखसूस किया हुआ है TADA बच्चे का। वो जितने दिन बच्चा खेलता है वो TADA उसे मिलता है। उस मद में जब फिर कुछ उसे इनाम मिल जाता है। जैसे हमने जब परवेज़ लाई के दौर में पंजाब विन किया तो उसने हमें 60,000 रुपये दिए जो कि बच्चों में तकसीम करे। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2012 में स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाया, उसमें मेरी टीम पंजाब चैम्पियन थी, उन्होंने 1 लाख रुपए हमें दिए। वो तकरीबन राउंड अबाउट 7,000 फी कस खिलाड़ी के हिस्से में आया। तो इस तरह की स्पोर्ट जो है वो गवर्नमेंट करती रहती है जी, नाम के बहाने से, और उसके साथ कभी वो TADA के हवाले से स्कूल भी करता है, लेकिन जितनी बच्चे की ज़रूरत होती है वो इतने पैसों से पूरी नहीं होती। फिर वो बच्चों के उस्ताद, उनके वालिदैन, बच्चे खुद जैसे भी मेंटेन करते हैं वो कर लेते हैं जी। पत्तों की सिटी में इतने इतने बड़े ताजर बैठे हुए हैं, इतने बड़े नाम बैठे हुए हैं, कभी उन्होंने भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया? देखें जी, इस हवाले से तो मैं पत्तों के जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, मैं उनसे नाला हूँ। वो कभी भी हमारे किसी फंक्शन पे नहीं आए, कभी इल्ला माशाल्लाह पहले क्रिकेट में 1 दफ़ा आए हैं, कबड्डी में तो वो कभी नहीं आए। हमारे तो जो देहात के लोग, हमारे नाज़म वगैरह, चौधरी करामत साहब अल्लाह ने गिरी करामत करवा करते थे, चौधरी असद साहब हैं हमारे मौजूदा नाज़म शेख हम यूनियन काउंसिल के, उन्हें हम जब भी कहते हैं वो आ जाते हैं। जितना उससे होता है वह पॉसिबल वो हमारी सपोर्ट करते हैं। अहले शहर से मैं नाला हूँ कि पत्तों की स्पोर्ट्स किसी हवाले से अहले शहर इसे सपोर्ट नहीं कर रहे, और पत्तों की स्पोर्ट्स जो ख़त्म हो रही है इसी वजह से हो रही है कि यहाँ पे हमें कोई चीफ गेस्ट नहीं मिलता, कोई हमें प्रमोट करने वाला नहीं मिलता, पत्तों के में कोई प्रमोटर नहीं है। मैं देखता हूँ ये फूल नगर हमारे साथ छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, जब भी वो टूर्नामेंट करवाते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ा प्रमोट करते हैं। इसके लिए रिनाला खुर्द आगे काड़ा चला जाए, फैसलाबाद, सारा फैसलाबाद से क्यों खिलाड़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं? क्यों उनके जब भी टूर्नामेंट होते हैं तो उनके लोग कुछ बाहर बैठे हुए हैं, कुछ उनके जो शहर के लोग हैं उन्हें प्रमोट करते हैं। पत्तों की बदकिस्मती है कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे ये सुन के खुद बहुत हैरानी हुई है कि पत्तों की में इतने बड़े नाम और स्पोर्ट्स को कोई भी प्रमोट नहीं करें। जबकि कोई मैच करवाना होता है, किसी से जाके मिलते हैं, वो हामी नहीं भरता कि मैं आऊँगा या मैं आपको कुछ दूँगा या मैं आपको कोई बच्चों को वर्जिश का सामान ले दूँ, मैं कोई ग्राउंड मुहैया कर दूँ, कोई नहीं। ले दे के एक हाई स्कूल पत्तों की का ग्राउंड है सारे शहर के पास, उस पर इतना वर्कलोड है, उस पर हमने घास लगाई, वो ख़त्म हो गई। जब एक ही ग्राउंड है पत्तों की में जी, वो एक छोटा सा कॉलेज का ग्राउंड है, तो पत्तों की में बदकिस्मती है कि यहाँ पे कोई खातर का ग्राउंड नहीं है, किसी गेम का कोई मुनफरद या उसके एक गेम के लिए मखसूस कोई ग्राउंड नहीं है। देख, हाई स्कूल पत्तों ग्राउंड में क्रिकेट भी हो रही है, कबड्डी भी हो रही है, एथलेटिक्स भी हो रही है, वो चौक डंडा भी है और टेप बॉल भी है। तमाम जितने भी लोग तफरी के लिए आते हैं वो सारे तो हाई स्कूल पत्तों ग्राउंड में आते हैं। एक ग्राउंड पे इतना वर्कलोड है किसका वो तो उसका तो मत मारी हुई उस ग्राउंड की। मैं चाहता हूँ कि पत्तों की में कम से कम 4 ग्राउंड होने चाहिए, 2 वो हमारी पुरानी मंडी की साइड पे, 2 इस तरफ, ताकि इस ग्राउंड से वर्कलोड जो ख़त्म हो सके। तो इस ग्राउंड की इतना खस्ता हाल होने की वजह क्या है? जी देखें जी, आज तक किसी भी सियासी आदमी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पत्तों के ग्राउंड को कुछ नहीं दिया। एक दफ़ा राना सिकंदर हयात खान साहब आए थे, उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं। अभी तक उन्होंने यही नहीं पता कि वो 2 लाख किसकी जेब में है, वो ग्राउंड में तो लगे नहीं हैं जी। वो राना साहब को चाहिए ना पता करे कि मैंने 2 लाख दिए थे वो कहाँ पे लगे हैं,
ایک اسکول لے دے کہ اسکول میں پہلے ہی جو درجہ چارم کے ملازم کام ہے، لیکن وہ اسکول جتنا ہو سکتا ہے پاسبل ہے، ماسٹر صاحب بڑی مشکل سے جتنا اسے مینٹین کرنے میں کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایجوکیشن منسٹر ہونے کے باوجود بھی پتوں کی سپورٹس کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ رانا صاحب سے آپ سوال کریں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے، انہیں کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں وہ ایک دفعہ آئے ہیں ادھر تو 2 لاکھ روپے دے کے گئے ہیں جو میرے علم میں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گراؤنڈ پہ لگے نہیں ہیں۔ اور وہ رانا حیات خان صاحب پوچھ سکتے ہیں جن بندوں کو انہوں نے دیے ہیں، وہ ان سے پوچھیں بھائی وہ 2 لاکھ روپے آپ کو دیے تھے وہ کہاں پہ لگے ہیں، مجھے بتایا جائے، کچھ کیا گیا ہے۔ اور وہ بھی میرا خیال بھول چکے ہیں شاید، تو وہ پیسے لگے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ 2 لاکھ لگ جاتے، کچھ کا اور 2-4 لوگوں کو بلا لیا جاتا، کوئی 1-2 لاکھ اور اکٹھے کر لی جاتے تو یہ گراؤنڈ کی صورت۔ آپ نے اس بارے میں ان سے ملنے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں جی، میں 2018 کے بعد SST ہو گیا تھا، جی، وہ جو آفیشلی طور پہ میں فزیکل ایجوکیشن ٹیچر نہیں تھا، میں نہیں انہیں پوچھ سکتا یا کہ میں آپ نے وہ دیے ہیں، کیونکہ میرا اب شعبہ نہیں رہا۔ میں تو اب جتنا بھی یہ اسپورٹس کے ساتھ کر رہا ہوں میں پرائیویٹ طور پہ کر رہا ہوں۔ میرا اپنا شفیق اسپورٹس اکیڈمی ہے میری، جی، میں اسے چلاتا ہوں، اس میں میرے ایتھلیٹکس کے بچے ہیں، رسا کشی ہے، کبڈی ہے، فٹ بال ہے، میرے 5 کلب اپنے رجسٹرڈ ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو وہ میں کو چلاتا ہوں، جیسے تیسے کر کے کہیں جہاں کہیں ٹورنامنٹ ہوتا ہے میری ٹیم وہاں پہ جاتی ہے، ہم کھیلتے رہتے ہیں۔ اور جب کبڈی میلوں پہ ہوتی ہے تو وہاں سے ہم کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے بچوں کو، وہ اس پہ سپورٹ کر دیتے ہیں، کسی کو کٹ لے کے دے دی، کسی کو کھانے پینے کے لیے، ایسے تیسے کر کے مینٹین کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی تمام تحصیل کو ایک سپورٹس آفیسر ملتا ہے جسے TSO کہا جاتا ہے، وہ آپ سے آج تک ملے ہیں یا کوئی بھی سپورٹس پرسن سے ملے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ جو پنجاب سپورٹس بورڈ ہے نا، وہ محکمہ علیحدہ ہے، جبکہ ایجوکیشن محکمہ علیحدہ ہے، لیکن وہ جو تحصیل سپورٹس فیس ہے نا، وہ جو پنجاب سپورٹس بورڈ گیمز کرواتا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں بچے چاہیے، انہیں کھلاڑی چاہیے، پھر ہم سے مانگتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق اگر 1 سال میں 1 سال کا فنڈ جو ہے ایک ڈسٹرکٹ کا، وہ ایک تحصیل میں لگا دیا جائے، جی، تو 4 سالوں میں 4 تحصیلیں ہیں ڈسٹرکٹ قصور کی، تو وہ بہترین وہاں پہ گراؤنڈ بن سکتے ہیں، بہترین ورزش کے اور بھی چیزیں بن سکتی ہیں، کلب بن سکتے ہیں، اور کھلاڑیوں کے لیے مراعات دی جا سکتی ہیں اگر وہ پورے کا پورا فنڈ لگ جائے۔ نہیں پتہ، میرے دیکھنے میں جو آیا ہے وہ جتنے بھی ٹورنامنٹ اپنی ہمت آپ کے تحت ہوتے ہیں۔ آپ کے تحت ہی ہو رہے ہیں۔ فی بچہ 5 روپے، پہلے یہ 1 روپیہ ہوا کرتا تھا، پھر 1.5 ہوا، 2 ہوا، 2.5 ہوا، 5 روپے ہے۔ تو وہ کتنے اسکول ہیں، وہ صرف بچوں کا انعامات کی حد تک ہی ہوتا ہے، اور TADA بھی اسکول سے لینے ہوتے ہیں۔ آج کل ویسے بھی اسکولوں میں فنڈس کی بہت کمی ہے، تو جب بھی ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا جاتا ہے کہ ٹیم بھیجنی ہے، وہ بیچارہ پہلے سوچتا ہے کہ میں ان کا TADA کہاں سے دوں گا، پھر بھی ہیڈ ماسٹر صاحب بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیمیں بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکن اس میں گورنمنٹ کو پابند کرنا چاہیے کہ ہر اسکول اپنی ٹیم میں حصہ لے، ہر اسکول سپورٹس میں حصہ لے، تو پھر یہ کام چل سکتا ہے۔ سکولز کا سپورٹس میں زیادہ انٹر نہ ہونے کی وجہ کیا یہی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو پراپر ٹائم پہ کھلایا جائے۔ جی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ کا قول ہے نا، جب بچہ اسکول سے آ جائے تو اس سے بیگ چھین لو اور اسے دھکے دے کے گراؤنڈ میں بھیجو۔ جو بچے کھیلتے نہیں ہیں وہ ذہین نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں۔ بالکل ایسے ہی۔ جو بچے کھیلتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں، تو ایک پراپر بچوں کو کھیلنے کا موقع دیا جائے، ایک ٹائم دیا جائے۔ سکولوں میں بھی بچوں کو ان کے پیریڈ ہونے چاہیے، وہ ہمارے شیڈول میں تو پیریڈ ہوتے ہیں لیکن لگتے نہیں ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ وہ صاحب ٹیچر ڈر رہے ہیں کہ ہمارا رزلٹ، وہ بھی بچوں کو پڑھانے میں لگا دیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ اسکول کو تو ایک نہ ایک PET مل جاتا ہے ہاں جی، جو سپورٹس کرواتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو تو بالکل ہی گراؤنڈ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو دیکھیں جی، وہ ایک فزیکل ایجوکیشن ٹیچر رکھتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خام خواہ سے تنخواہ دینی پڑے گی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ پابند کرے تمام اسکولوں کو، وہ پرائیویٹ اسکول ہیں، پرائیویٹ کالج جتنے بھی ہیں، کہ آپ کا فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، جی، کیونکہ بچوں کو گراؤنڈ نہ بھی ہو، چھوٹے رقبے کے کھیل کھلا کے بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پہ تندرست کیا جا سکتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہر پرائیویٹ اسکول کا چیک اینڈ بیلنس رکھے، چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ وہ کیا اس کے پاس اسپورٹس ٹیچر ہے، کیا پراپر، کیا ان کے پاس سپورٹس ہو رہی ہیں۔ سپورٹس ہو رہی ہیں۔ جی، تو میں تو دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جی، ایک پنجاب کالج ہے پرائیویٹ جو صرف ٹورنامنٹ میں حصہ لیتا ہے، باقی جتنے کالجز ہیں کوئی بھی ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لیا، کسی کے پاس فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہے ہی نہیں، ہے تو اسے پیریڈ دیے ہوئے ہیں بھی آپ پڑھائیں یار،
देखी जाए कि स्पोर्ट्स में कौन सा मारा हमने, मार का मारना छोड़े इसे। वालदैन को स्पोर्ट्स के बारे में मेरे ख्याल से कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल वालों से क्वेश्चन करना चाहिए कि आप इधर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्यों नहीं करवा रहे। किसी की ख्वाहिश नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर महकमे को पाबंद करे कि वो अपनी स्पोर्ट्स की टीमें बनाए। जैसे कि आज से कोई 20-25 साल हुआ करता था, PI पाकिस्तान PI थे, कस्टम था, रेलवे था, पंजाब पुलिस थी, आर्मी थी, बैंक थे, जितने सब की टीमें हुआ करती थी, उनके आपस में मुकाबला जात हुआ करते थे जी। वो हमारे एक डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ करती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसमें सारे ये महकमे हिस्सा लेते थे, ज़हीर बास, मियां दास, सब ये अपने अपने कुछ बैंकों की तरफ से खेलता, कोई PI की तरफ से खेल। इसी तरह हॉकी थी। हॉकी जब से डिपार्टमेंट की टीमें ख़त्म हुई हैं, चंद 1-2-4 डिपार्टमेंट रह गए हैं, तो हमारी हॉकी ख़त्म हो गई है। इसकी तरक्की के लिए ये ग्रास रूट से आएँ, ये छोटे लेवल पे स्कूलों को सहूलतें दें, स्कूलों को प्रॉपर फिज़िकल एजुकेशन टीचर दें। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वही इदारे फिर कायम करे जहाँ पर उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर वो प्रॉपर जो बंदे खेल को समझते हैं, उन्हें अगर वो नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें एजाज़ी तौर पे रख लें, कुछ ना कुछ दें, अपने ग्रास रूट पे आएँ, स्कूल लेवल पे गेमों को शुरू कराएं। उसके बाद अपने तमाम डिपार्टमेंटों में खिलाड़ियों की सीटें होनी चाहिए, कितने खिलाड़ी आप भर्ती करेंगे, वो बतौर खिलाड़ी रहेंगे, तो फिर तो स्पोर्ट्स की तरक्की। आपको क्या लगता है इसी वजह से हमारी क्रिकेट इतनी पीछे है, हॉकी इतनी पीछे है, फिर फुटबॉल तो है ही नहीं जी, और कबड्डी का पीछे शुरू हुआ था कुछ, हाँ जी, लेकिन अभी वो भी जो मंजर आम से गायब हो गई। जब इंडिया और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होता है या पाकिस्तान में इंडिया में, तो फिर वो कबड्डी का मज़ा आता है। अब कहाँ पे हो रहा है? न्यूजीलैंड में हो रहा है जी, वो इंग्लैंड में हो रहा है, गोरे कर रहे हैं जी, हमारी गेमें हैं, वो खेल रहे हैं, तो वहाँ जाके हो रहा है। तो नहीं, ये अब तक कबड्डी की प्रमोशन के इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो बेहतर होंगे, ये एक दूसरे के मुल्क में जाएंगे, तो फिर कबड्डी को तरक्की मिलेगी। तो हम इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं खेल रहे, सिर्फ इंडिया तक क्यों हम महदूद हैं? कबड्डी असल में है इंडिया पाकिस्तान में है। अब जो कनाडा है, अमेरिका है, जो उनकी टीमें हैं, न्यूजीलैंड की टीम है, वहाँ सारे के सारे इंडियन और पाकिस्तानी हैं उनकी टीमों में। 1-2 गोरे हैं जिन्हें बस ऐसे रखा, बाकी तो वो जो लोग जहाँ से गए हुए हैं काम काज के सिलसिले में, तो वहाँ पे उन्होंने टीमें बना ली, तो वो ही है ना असल। तो ये खेल पाकिस्तान लेकिन इंडिया वो का है। उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे? किन के साथ? कनाडा, USA, नहीं, तो इनकी उनके साथ- कबड्डी की टीमें हैं सर हैं वो सिर्फ एक, जब वर्ल्ड कप होता है वो भी मेरा ख्याल है कुछ कबड्डी के प्रमोटर हैं, जैसे वो मिट्ठू भाई ऐसे कोई ना है, वो बेचारे उधर कुछ करते हैं, खिलाड़ियों का नाम वगैरह देते हैं, कोई उनकी गवर्नमेंट तो वो करवाती नहीं है, वो इनाम नूम देते हैं, चलो एक शुगर के तौर पे। वैसे जिस प्रॉपर तरीके से जैसे पूरी दुनिया में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, अभी ख़त्म हुआ है, क्रिकेट का होता है, फिर हॉकी का होता है, इस तरह का कबड्डी का तो नहीं ना होता। और कबड्डी अभी तक मुतारफ़ हो रही है गोरों में, जब ये गोरों में मुतारफ़ हो गई तो फिर कबड्डी भी हमारे पास नहीं रही। जैसे हॉकी हमारे हाथ से चली गई, हॉकी इंडिया पाकिस्तान का खेल था, इंडिया पाकिस्तान रूज पे हुआ करते थे, जब वो घास पे खेला करते थे, फिर एस्ट्रोटर्फ आया, फिर नित नए कानून आए, जो जब गोरों को जो देखा, जो उन्हें मुश्किल पेश आती है उसमें नया कानून बना लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया अंग्रेज़ी पढ़ते पढ़ते वो कहीं के कहीं चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमारी हकीकत तबाही है। इतना बड़ा इवेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप को लेके, जी जी। तो पाकिस्तानी टीम ही नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल तो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मेरा ख्याल है 137 नंबर पे गालबन या 130 नंबर पे दुनिया में फ़ुटबॉल के हवाले से, तभी तक तो ये क्वालिफाई नहीं ना कर सका। नहीं, हमारा करीबी गांव एक गेलन चक नंबर 9, इधर की एक टीम थी, बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। जी, वो आज के 5-7 साल पहले रोसा टिब्बा था, गेलन चक 9 था, वो बोपेवाल था, उसके अलावा सैजोवाल था, हमारी पत्तों की कुछ लड़के थे जी। मुआशी बहरान ने आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ी ख़त्म कर दिए है। जो बच्चा थोड़ा सा खेलने लगता है उसे काम करना पड़ता है, वो तो बेचारा काम के सिलसिले में नौकरी मिल में जाके भर्ती हो जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो मुआशी हालात जो आए दिन हमारे ये बहरान पैदा हो रहा है, ये हमारे खिलाड़ी भी ख़त्म। अच्छा, तो एज अ पीटी आपसे अभी एक क्वेश्चन करते हैं कि एज अ पीटी स्टूडेंट्स में बड़ा खौफ होता है कि पीटी सर आ गए हैं, और इसके बारे में आपका कैसा रहा तजुर्बा? जी, ये आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन जो एक पीटी होता है ना, उसके ज़िम्मे स्कूल का डिसिप्लिन होता है जी। अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता तो वह अदारा ही फ्लॉप हो जाता है। किसी भी मुल्क का अदारे का डिसिप्लिन
ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے پی ٹی صاحب جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے اور وہ گاہے بگاہے بچوں کو ڈرانے کے لیے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اتنا مارتے نہیں جتنا خوف ہوتا ہے. بس وہ اونچی آواز سے روکا ایسے کر دوں یہ کر دوں گا تاکہ بچے جو ہے نا وہ ڈسپلن قائم رکھیں. ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے تھوڑا سا اسے دوسرے اساتذہ سے ہٹ کے اپنا ایک کام کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ پی ٹی جتنے نرم دل ہوتے ہیں, جتنے بچوں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں, اتنا دوسرے اساتذہ نہیں ہوتے. زیادہ ٹائم گزرتا ہے یہ بچے کو زیادہ پیار کرتے ہیں, کھلاڑیوں کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہوتے ہیں اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس پہ بڑا خیال رکھتے ہیں. اچھا, ایز اے پی ٹی آپ نے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو مارا ہو یا ڈانٹا ہو؟ تو میں نے ایسے کیسز سنے ہیں ویسے کہ اسٹوڈنٹ بعد میں ان کے ساتھ ناراض ہو گئے ہوں. نہیں دیکھیں جی, میرے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب اکبر گمن صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے. کیا کمال کا ہیڈ ماسٹر صاحب, اس نے مجھے بتایا کہ شفیق صاحب آپ بچے کو جتنا مرضی سزا دے رہے لیکن بچے کو پہلے اس کی غلطی کا احساس دلوائیں. جب اسے اس غلطی کا احساس ہو جائے واقعی میں نے غلطی کی ہے, تو پھر آپ بچے کو جو بھی سزا دیں گے بچہ اسے فیل نہیں کرے گا. اگر بچے کی غلطی اسے نہ بتائی جائے پھر اسے مارا جائے پھر بچہ فیل کرتا ہے کہ میری غلطی کیا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ میں یہاں پہ 27-28 سال ایز اے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کام کیا ہے. کوئی ایسا معاملہ آج تک نہیں ہے کہ بچہ مجھ سے ناراض ہو کے گیا, میں نے اسے سزا دی ہو وہ ناراض ہوا ہو. لیکن نہیں, میں نے جس بچے کو سزا دی اس نے کہا نہیں ساری جس میری غلطی تھی, آپ مجھے جائز دی, اور پھر وہ بچہ میرے بڑا قریب آیا اور اچھے کھلاڑی بھی بنے ان میں سے. تو یہ ایسا کوئی نہیں معاملہ کہ جو یہ ایسے واقعات آتے ہیں اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پی ای ٹی سے جیلس ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پی ای ٹی کے ذمہ کوئی الزام لگا دیا جائے, وہ بچے کو پیچھے سے فیڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو پی ای ٹی مارے تو بس اس نے آگے سے بولنا ہے تم نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا, ورنہ بچے ایسے نہیں ہوتے. نہیں, یہ میں نے آج ایک نئی بات سنی کہ یہ فیڈ بھی کیا جاتا ہے. ہاں جی, فیڈ کیا جاتا ہے. جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں نا, فرض کیا کسی کو ہم نے گراؤنڈ میں کھیلنے نہیں دیا, کوئی میچ کھیلنے آ گئے, ہمارا اسکول لگا ہوا ہے, ہم نہیں جی اسکول ٹائم میں ہمیں نہیں کھیلنے دیں گے, تو انہوں نے بڑا اس بات. ہائی اسکول پتوکی کا ڈسٹرکٹ لیول پہ اسپورٹس کے بارے میں کیا کردار ہے؟ جی الحمدللہ میرے خیال میں ہائی اسکول پتوکی جو ڈسٹرکٹ کا نمبر 1 اسکول ہے ہر لحاظ سے, ایجوکیشن میں, اسکاؤٹنگ میں, اسپورٹس میں تو الحمدللہ بہت ہی اچھا ریکارڈ ہے. ہماری کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, تمام کھیل الحمدللہ. ہمارا اسکول مسلسل 12 سال ڈسٹرکٹ کا چیمپئن اسکول رہا, اور بیسٹ ایتھلیٹ بھی ہمارے اسکول کا بچہ آتا رہا. کبھی کوئی ہر سال بچہ بدلتا, لیکن ہمارے اسکول کا بچہ رہا ضلع لیول پر. اور اس کے بعد ڈویژن لیول پہ بھی ہم نے فٹ بال, کرکٹ, کبڈی, ایتھلیٹکس میں الحمدللہ کئی بار مقابلہ جات جیتے ہیں. میرے پاس سرٹیفکیٹ پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ قصور جو ہے لاہور ڈویژن میں اہم کردار ادا کرتا رہا پنجاب لیول کے مقابلوں میں. ڈسٹرکٹ قصور میں کبڈی ہماری ہمیشہ ون ہوا کرتی تھی, ٹیبل ٹینس برج محالم جی وہ ون کرتے تھے, اور اس کے ساتھ باسکٹ بال اور ہینڈ بال اور کئی اسکول 3-4 اسکول تھے. لیکن پتوکی کا نام لازمی ہوتا, پتوکی کے بغیر لاہور ڈویژن میں قصور کی نمائندگی نہیں ہوا کرتی تھی. ایک واحد اسکول پتوکی تھا جو لاہور ڈویژن میں ڈسٹرکٹ قصور کی نمائندگی کرتا, ہر سال کرتا تھا. جی ابھی اختتام کی طرف چلتے ہیں. خے خبر کے نام سے ہم ایک چینل لانچ کیا ہے, جی اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. جی ابھی تک تو میں وہ آپ کے فیس بک پہ میں دیکھتا رہا تھا کہ خبر کے حوالے سے ایک چینل تھا. آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک چینل جو ہے اسے لانچ کیا ہے اور آپ لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس طرح اگر آپ کام کرتے رہے تو یہ چینل بھی انشاءاللہ بلندیوں پہ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آپ انٹرویو کر رہے ہیں, جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہم بتا رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ سن کے اسے بھی دور کرنے کی کوشش کرے گی. تو یہ میرے خیال میں بہت اچھا آپ نے. جی ہمارے چینل کا ایک موٹیو ہے کہ ہم ہر اس انسان کی آواز اعلیٰ حکام تک بھی پہنچائیں گے جو پہنچانا چاہتے ہیں, اور جو وہ اپنی بات پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے, اپنی بات دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے, ہمارے چینل کے توسط سے پہنچا سکتا ہے. جی تو میں تو آپ اس کو کھلاڑی ہی ملاؤں گا, جو میرے شاگرد کھیل کے اوپر لیول پہنچ چکے ہیں انہیں بھی آپ سے ملواؤں گا, اور بھی میرے کئی دوست ہیں جو کھیل کے حوالے سے ہمارے ساتھ کام کریں, سب کو ملواؤں گے انشاءاللہ کہ جو سپورٹس ہے وہ اوپر جائے. جی ہم اپنے چینل کے نیچے ایک نمبر بھی چلا رہے ہیں. جی اور جو کوئی بھی پورے پاکستان میں سے جی ہم اپنی کہانی بتانا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے, ریزنیبل باتیں
हम उनकी आगे पहुंचाएंगे। जी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपका चैनल डिस्ट्रिक्ट कसूर का पहला चैनल है और ये मेरे शहर पत्तोकी से जो है ना ये उठा है। ये भी मुझे खुशी है कि मेरे शहर पत्तोकी के लोगों ने एक चैनल डिस्ट्रिक्ट कसूर में मुतारफ़ कराया है खे खबर के नाम से, जो कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ बन रहा है। तो ये मेरे लिए बायस फ़ख्र भी है, बायस खुशी भी है कि आप जैसे बंदे जो है इस अच्छे काम को लेके आगे चल रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पत्तोकी के लिए फ़ख्र है। जी मेरी तो ये कोशिश है कि आप जैसे भाई हमें सपोर्ट करें जी इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह ताला हर उस इंसान की आवाज़ बनेंगे और जिनकी आवाज़ अभी तक दबी हुई है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू ज़रूरी है होना, उनकी आवाज़ खेल के हवाले से ऊपर जानी चाहिए, हुकाम बाला तक जानी चाहिए। मैं इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जी आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का है खबर। मिलते हैं अगले मेहमान के साथ। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।